अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, ये देखिए जी, ये हमारी बुक लास्ट बुक है, जो सबसे बड़ी बुक है ना, ये फाइनल बुक ये है। और इस पे जो हम करा रहे हैं काम, ये तकरीबन क्या है कि 8 क्लास से 7 भी ले लेता है कोई बच्चा, 8 से लेकर ऑनवर्ड ये चलती है कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी। यानी कोई भी आम शायकीन भी ले सकता है इसको। यानी कि इसका फुल साइज़ है, यानी कि साइज़ में भी फुल है, लीगल साइज़ है बड़ा। और दूसरी ये चीज़ है, ये देखें। और ये लंबी दिखा है, दूसरा इसकी चौड़ाई भी बहुत बड़ी है, ये फुल साइज में है। और लिखने में भी ये काफ़ी माशाल्लाह से प्रैक्टिस होगी आपकी। ये साइड पे इंग्लिश है और एक साइड पे उर्दू है। ये देखिए फुल कोर्स है इसमें, 1 माह का कोर्स है पूरा, यानी कि एक ही बुक में, एक ही जिल्द में। ये ठीक हो गया। जब उर्दू का साइड पे शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। तरीका तो वही है जो पहले हम कर चुके हैं चीज़, छोटे लेवल पे बेस वही है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए कि बच्चे की जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फ़र्क आ जाए। पहली राइटिंग को दूसरी राइटिंग इस राइटिंग में कन्वर्ट कर ले। अच्छा, ये देखें, ये वही चीज़ आ गई पेरेंट्स के लिए हिदायत और पेंसिल पकड़ने का तरीका। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट पेज, नाम लिखने के लिए और जो भी ना बाकी आगे देखें। ये देखें जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये नस्ताली क्या है, ठीक है, वही है नस्ताली। उर्दू में जितना भी हम लिखते हैं फॉन्ट, उर्दू पंजाबी फारसी जितना भी लिखा जाता है सब नस्ताली में है। इसका पूरा ये रूल में लिखा हुआ है, ये जो भी थे इसके आगे। फिर ये आज छोटे मोटे आ जाते हैं रूल रेगुलेशन, वो भी लिखे गए हैं इस पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काम। ठीक है जी। इस पे सबसे पहले क्या करना है, ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि ये बड़े लेवल पे, इससे दरमियान में जो 2 बुक्स हैं वो हमारी अभी समझो पब्लिशिंग हो रही हैं, वो पहले वाली ख़त्म हो गई है, तो इसलिए उसका हम तारफ़ नहीं करवा रहे। नए थोड़ी सा चेंज किया उसमें, तो इसलिए उसको नहीं हम तारफ़ कराएंगे जब तक वो आ नहीं जाती कुछ दिनों तक। अभी ये देखें, इसमें क्या है कि ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है तस्मिया के तर्जमे की मशक करें, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो तर्जमा है हमारा, वो अपनी पहली लिखाई में, ये देखिए लिखा हुआ अपनी पहली लिखाई, जो आपकी पहली लिखाई उसमें टेस्ट के तौर पर आपने इसको पूरा पेज लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा जो बनता है ना, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, तो वो आपने पूरा पेज बार बार उसी को लिखना है। मशक करने का मतलब पूरा पेज लिखना है। ठीक हो गया। यहाँ शुरू करेंगे, वो सैंपल होगा हमारे पास एंगल का भी, राइटिंग का भी। उसके बाद देखेंगे कितना चेंज आता है। ठीक है। ये इसके बाद आपने पेज लिखकर फिर वही जो हमने पहले उस पर किया था, ये अंडे, ठीक है ना, ओवल शेप, बैजवी शक्ल, सारा कुछ कह सकते हैं हम। तो ये राइट साइड शुरू करना है, दूसरा लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ये राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड से शुरू करके पूरा पेज आपने बनाना है, जैसे कि पहले समझा चुका हूँ मैं। तो ये 110 की एंगल पर ही बनेंगे। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे ये पेज आ गया पहला उर्दू वाला, ठीक है ना। ये जो पहले हमने हरूफ तजी वाला लिखा है, एक्सरसाइज नंबर यानी कि मशक नंबर जो है ये 1 है। ये अलीफ है, बे, जीम जो पहले हम लिखे थे वही हैं सारे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि डायरेक्शन नहीं दी गई, क्योंकि बड़े लेवल पर है, समझ आते हैं बच्चे वैसे भी। थोड़ा सा ये 2 हिस्से ऊपर हैं ये वाले वर्ड, एक हिस्सा नीचे लाइन से आता है, ये बाकी सब लाइन से ऊपर है। वो जो पहले समझ चुके हैं वही रहेगा तरीकाकार। बाकी इसमें लिखने का वो लाइनें लगी हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। एक लाइट सी लाइन दी गई है, इसके ऊपर आपने लिखना है, फिर नीचे लिखना है। उसके बाद फिर सेंटर में फिर एक लाइट सी लाइन आएगी, इसके ऊपर फिर आपने ड्रा करके नीचे पूरा कंप्लीट करना है। अगर इसमें कोई टीचर समझता है, जो करा सकता है, तो आपको लगता है मेरी गलती है, उसको इस पेज पर आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए गलतियां दुरुस्त करेंगे, गलतियां होगी तो इस पर दुरुस्त कर सकते हैं इस पेज पर। अगर आपने नहीं करनी तो जब ये पूरा पेज कर लेंगे, या आगे जाके कुछ हाफ एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी, तो फिर आपको राइटिंग समझ आ जाएगी। फिर आपको इन पेजेस पे जितने पेजेस बचेंगे, इन पे आपने क्या करना है, पैराग्राफ लिखने हैं अपनी राइटिंग में, कि आपको पता चले कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, ये आ गया वो हर पेज के साथ ही पैराग्राफ और गलतियों वाली ऑप्शन आएगी, जो भी आप कर सकते हैं। और आपने वही भी देखें, फेस लेकर आगे छोटी और बड़ी तक है, इसके आगे देखते जाएं, वही तरीका कार है। फिर गलतियां और पैराग्राफ, फिर उसके बाद बाप बज वाले वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आगे ये देखते जाएं, बाप वाले आ गए हैं, समझ गए। ये देखें आगे बज वाले आ गए हैं, तो जीम वाले, यानी कि ये देखें जीम से लेकर। अब इसमें मज़े की बात है, इसमें वर्ड मैंने लंबे बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं या बड़े लेवल पे जाके मैच्योर राइटिंग चाहिए होती है। मैच्योर राइटिंग वो होती है जो लफ्ज़ लंबे किए जाएं। जैसे कैलीग्राफी में कैलीग्राफर उसे काउंट किया जाता है जिसको कत आते थे, लंबे लफ्ज़ करने आते हैं, वो राइटिंग अच्छी काउंट की जाती है। तो हमारी बुक्स में तो वो सिंपल नूरी नस्तालीक में लिखा हुआ है, उसमें इसमें लंबे का रूल नहीं है, क्योंकि उसमें इतना कर नहीं सकता। वो जितना भी काम करता फिर भी इतना नहीं कर सकता था। काफ़ी ज़्यादा रूल होते हैं इसमें लंबे करने के, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। तो इसमें मैं समझा तो नहीं सकता, इसमें इतनी बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाती है, यानी कि
वीडियो लंबी हो जाएगी, काफ़ी डिटेल आ जाती है, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में, कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको जल्दी से चीज़ समझाई जाए कि बुक में क्या करना और कैसे करना है। ये देखें, जा लंबा भी किया है, छोटा भी किया, दो ऑप्शन है, ज़्यादा लंबा भी किया है, छोटा भी किया है, जिस जो है डिश दोनों लिखे हुए हैं। इस तरह आगे देखते जाएँ। ये जफ है, जितने भी ये वर्ड है, ये देखें, जो लंबे हो सकते हैं इनमें से कुछ हो सकते हैं मैं नहीं भी किए, कुछ ऐसे हैं जो खूबसूरत लगते हैं वो मैंने कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे करते जाना है आपने। ये देखें, ये सीन और सा लंबा भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हैं। ये सस हमेशा होता ही लंबा है, ये दो यानी इकट्ठे किंगरे 6 नहीं बन सकते, तो आपने पहला लंबा ही करना। इसी तरह देखते जाएँ, एक्सरसाइज नंबर वाइज देखें, ये आगे पूरा यानी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसे आगे साध वाली एक्सरसाइज आ जाएगी, इसी तरह ये चल रही साध वाली भी, तोएं वाली सर चल रही है, ये देखें, ये भी चल रही है आगे। फिर आगे सेंटेंस, आपने पहले सेंटेंस देखे होंगे, बच्चों वाली जो बुक थी हमारे, जो नेक्स्ट स्टेप वाला थी, जो जिसमें ड्राइंग थी और उर्दू इंग्लिश थी, उसमें देखा था आपने सेंटेंस यही लिखा हुआ था, पर वो खुला खुला और डिफरेंट था थोड़ा सा, यानी कि वो छोटे लेवल पे लिखा हुआ था, बच्चे की जिस तरह की बेस बननी चाहिए उस तरह का बना हुआ था। अब इसमें क्या है, इसमें मैच्योर राइटिंग की गई है, कैलीग्राफी को मद्देनजर रखते हुए स्पेस भी कम दिया गया, जितना होना चाहिए उतना दिया गया है, और सब कुछ देकर साइज, जितना राइटिंग का साइज 16 नंबर से 18 नंबर राइटिंग साइज है उतना ही दिया गया है, बड़ा नहीं दिया गया। अगर राइटिंग का साइज बड़ा हो जाए, राइटिंग तब भी गंदी हो जाती है और स्पेस नहीं बचता, लाइन के दरमियान में, दो सत्रों के दरमियान में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। छोटा बहुत लिखो तो पढ़ा ही नहीं जाता, और पेन से लिखो तो इनके पता है, इनके इतनी थोड़ी सी फैलती है, कंबाइन हो जाते हैं, वर्ड जुड़ जाते हैं तो गंदे लगते हैं। तो ये बिल्कुल जो मीडियम साइज है, इतने साइज में आपने लिखना है। एक लाइन आपने इसको देकर ये खुद लिखनी है, इस लाइन को, फिर इसके ऊपर ड्रा करनी है। इसी तरह दरमियान में आगे जाकर फिर एक लाइन आएगी, उसके ऊपर ड्रा करना है पूरा, यानी कि पूरी बुक पे इस तरह कोर्स करते जाना है अपने। आगे ये देखें, वर्ड में लंबे नहीं भी लंबा किया, मांगता लंबा किया, आगे मैंने फिर मांगता लंबा किया, अल्लाह ये लिखा है, छोटा भी लिखा है, लंबा भी हो सकता है, ये मांगो भी हो सकता है लंबा, बंधु भी लंबा हो सकता है, पर मैंने चंद वर्ड लंबे किए हैं जो खूबसूरत लग रहे हैं और हमारी लाइन भी कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। इससे आगे देखते जाएं। ये है आलिम और आबिद भी लंबा किया, के दरमियान भी लंबा किया, ज़मीन भी लंबा किया, आसमान भी हो सकता था, नहीं किया मैंने, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लाइन पे। तो हम जितनी ऑप्शन आपके पास जगह होती है उस हिसाब से आप लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर। लंबे वर्ड से ये होता है कि आपकी राइटिंग खूबसूरत लगेगी और मैच्योर लगेगी। और देखें, लंबे का एक रूल है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, इधर ज़्यादा वर्ड है, इस साइड से थोड़ा ऊंचा शुरू करते हैं लाइन से, ऐसे करके लाइन से टच करके थोड़ा सा इधर बिठाना होता है लाइन से, यानी दोनों तरफ से गोल शेप है, तलवार की तरह बनानी होती है, ऐसे थोड़ी उठाकर फिर अलीफ है, जो भी वर्ड बनाना हो ऐसे कर सकते हैं। दरमियान में भी देखें इसी तरह दोनों तरफ उठाया गया है, ज़मीन में भी देखें ये दोनों तरफ से उठाया गया है। ये रूल थोड़ा सा आपने फॉलो करना है, तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ये देखें, ये आगे भी नमाज लंबा किया, इस लंबा किया, तुम्हारी लंबा किया है, जाए किया है, ऐसे देखते जाएं। ये थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि कोई ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, चीज़ में समझाना ही मकसद है। ये देखें, सेंटेंस ये बने हुए हैं, ये 22 एक्सरसाइज पे आ गए हम, ये आगे देखें 23 पे आ गए हैं, ये देखें 24 पे आ गए हैं, 25 पे पैराग्राफ आ गया। अब ये पैराग्राफ क्यों आया कि जो पीछे आपने 24 एक्सरसाइज में काम किया है उसकी जो है इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए आपने खुद बुक से देखकर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, पूरा पेज लिखना है, फिर उसको आपने पीछे मद्देनजर ला के देखकर चेक करना है कि मेरी गलतियां कौन सी हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर टीचर कर रहे हैं तो वो तो जानते होंगे, तो बता देंगे आपको इसमें ये गलतियां, फिर पिछले पेज इस पर आप वो गलतियां निकाल कर ठीक कर सकते हैं। इसके आगे देखें, इधर भी गलतियों का दी हुई ऑप्शन है, उधर भी कर सकते हैं आप दोबारा, वही जो गलतियां होंगी इधर लिख के दी जाएंगी इस लाइन पर, पहली लाइन पर, तो आपने इसको नीचे प्रैक्टिस जैसे पीछे कर रहे हैं इस तरह प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे देखते जाएं। एक्सरसाइज नंबर 27 आ गई है, वो भी देखें, वर्ड लंबे भी छोटे भी आ रहे हैं, ये भी आ गया 28, आगे 29 है, आगे 30 है, ठीक है, 31 है, 32, आगे 33, 34 मशहूर देखें। आइए, इसमें एक चीज़ डिफरेंट लगी दी गई है, रे का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे रे लाइन से ऊपर आते हैं और जहाँ लाइन से नीचे आते हैं पूरे उर्दू में वो यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिया भी हुआ है कि 70 में इस्तेमाल कैसे करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वर्ड रे के साथ नहीं इसके अलावा आता। होता क्या है कि ये देखिए, रे बर पर वाले खानदान के साथ काफ गाफ लाम नून ये, और जीम चे की दोनों ऑप्शन है, नीचे भी कर सकते हैं, जीम चे को ऊपर भी कर सकते हैं। ये 5 वर्ड तकरीबन बनते हैं, बे काफ गाफ एक जैसे, बे पे साबी के जैसे, लाम नून ये हमेशा रे के साथ ऊपर आते हैं। शर्त है कि ये 2 वर्ड हो, मैं 2 वर्ड की बात कर रहा हूँ,
ये बाकी जितने भी हैं देखें, जीम से लेके सीन सात हो, आयन वायन फेक ऑफ, जितने भी हैं सब लाइन से नीचे आते हैं। और ये 2 या 3 और 4 वर्ड हो, जितने भी हरफ हों, ये सब लाइन से नीचे ही आएंगे, ठीक है, जिस तरह भी होगा। इनके साथ मामला डिफरेंट है थोड़ा सा। इनके साथ अगर तीसरा वर्ड अगर आएगा, इनके साथ ज्वाइन होगा, तो ये लाइन से नीचे आएंगे। अगर 2 होंगे तो ये ऊपर आएंगे, ये याद रखना है। और काफ गाफ लाम के से पहले कर गर से पहले वर्ड जितने भी आ जाएंगे ऊपर ही रहेंगे। इनके दरमियान में, काफ और रे के दरमियान में या लाम के दरमियान में कोई वर्ड आ जाता है, फिर ये लाइन से नीचे आएंगे। ये मेरी वीडियो ये थोड़ा सी रिकॉर्ड कर लिए, ये बार बार देखने के लिए। सबसे ज़्यादा उर्दू में मिस्टेक्स होने वाली ये चीज़ें हैं। लाइन से नीचे और ऊपर करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वर्ड का इजाफी हो जाता है, वर्ड का कम हो जाता है, किंगरा या ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको इस तरह बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके रूल रेगुलेशन ही बनाए गए हैं इस तरह। आगे देखें, फिर पैराग्राफ आ गया, इसको मद्देनजर एक और रख के फिर अपने पैराग्राफ ही लिखना है, पूरा पेज लिखना है। फिर वो गलतियां निकाल के आपको इधर दी जाएंगी, फिर आपने यहाँ पे वो पेज पूरा कंप्लीट करना है। इसके आगे देखें, अब यहाँ पे थोड़ा पेज इधर कर दिया गया सिर्फ समझाने के लिए कि इस साइड पे अब पेन शुरू हो गया आपका। पहले आपने ना एक्सरसाइज नंबर 16 तक आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी बेस अच्छी बन जाएगी, उसमें ग्रिप बन जाती है अपनी मर्जी की, तो बेस बन जाएगी। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज नंबर 17 से लेकर अपना 37 से लेकर आपने 50 तक जो क्या करना है कि उसको आपने पेन के साथ लिखना है, इंक पेन के साथ। अगर बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा पॉइंटर यूज़ करें। पॉइंटर जेल पॉइंट जो होता है वो यूज़ करें, या इसके बॉल पॉइंट बहुत कम यूज़ करें, बॉल पॉइंट राइटिंग ख़राब करता है। अगर आपकी मजबूरी है तो कर सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही है कि आप बड़ी क्लासेस में पॉइंटर, जेल पेन या उसके बाद इंक पेन सबसे बेस्ट है। अगर वो यूज़ करें बच्चा तो अच्छी रहेगी राइटिंग। अब यहाँ पे आपका पेन शुरू हो गया, ऊपर लिखा भी हुआ है, मेंशन किया गया, यहाँ से मशक नंबर 50 तक आपने पेन का इस्तेमाल करना है। इससे आगे देखते जाए। फिर अब इस साइड पे आ गया, ठीक है। ये मकालमा, हवाला, मतन, मरकजी ख्याल, ये हमारे ना वैसे मैंने दे दिए, लफ्ज़ भी चलो बन जाते हैं, ये सेंटेंस नहीं है। ये हमारी 9th-10th की हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में आ जाते हैं। ये बेसिक बोर्ड की जो हेडिंग्स देते हैं हम, तो वैसे भी लिख दिए गए हैं, चलो कोई प्रैक्टिस भी हो जाएगी वर्ड की। आगे ये भी हेडिंग्स में आ जाते हैं। आगे ये वैसे सेंटेंस आ गया, ठीक है जी। फिर पैराग्राफ आ गया, फिर वही रूटीन है जो पहले बताया था, पैराग्राफ पूरा पेज लिखना है, फिर गलतियां निकाल के इस पेज पे दी जाएंगी, फिर आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसकी भी पूरा पेज। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, फिर सेंटेंस आ गए हैं। ये भी तकरीबन मुसन्निफीन के नाम है जो हमारे 9th-10th और मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद होते होंगे। ये चेंज होते रहते हैं। एडिशन बहरहाल ये है कि मैंने लिख दिए हैं अभी, ये 2024 तक ये चल रहे हैं। आगे देखें, अगर फिर सेंटेंस आ गया, इसी तरह क्लोज भी और लंबे वर्ड हर किस्म के आपके पास आएंगे। ये मुश्किल जो लफ्ज़ हैं जिसमें गलतियां बच्चे करते हैं उर्दू में, ज़्यादा जो लफ्ज़ मुश्किल है ये वो दिए गए हैं, जिसमें किंगरा कम ज़्यादा कर जाते हैं या कुछ शेप से ही नहीं बना जाते, लाइन से नीचे ऊपर हो जाते हैं, ये वो वर्ड है, ये भी करने थे ध्यान से। फिर इसके आगे आ जाए, एक्सरसाइज नंबर 46 पर पहुँच गए हम। तो ये देखें, आगे फिर पैराग्राफ लास्ट वाला आ गया, इस पर आपने फिर पैराग्राफ लिखना है खुद आखिर पर। फिर उसके बाद सेंटेंस पे आ जाएंगे, पेन के साथ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ चलते जाएंगे। आगे आ गया हमारा 49, उसके बाद आ गया 50, ठीक है। 50 एक्सरसाइज आखिर पर है, जो पहले दिन आपने लिखा था तस्मिया का तर्जमा की मशक, उसी को आपने दोबारा लिखना है। अब होगा क्या कि पहले और इसको आपने कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके देखना है कि मेरी राइटिंग में कितना फ़र्क आया है, ठीक है ना। आफ्टर बिफोर चेक करें कि पहले क्या था और अब कितना फ़र्क है, आपको खुद नजर आएगा मेरी राइटिंग में कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। और बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि 8 क्लास से ऊपर बच्चे मैच्योर होते हैं, इसलिए बच्चे को मैं मुहातब करके बात कर रहा हूँ, तो बच्चा समझ सकता है इसको ईजी, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपका ये जो पीछे पेज बचेंगे ना, ये वाली साइड बताई थी मैंने पैराग्राफ और गलतियों वाली, आप इन पे पैराग्राफ पूरा लिखते जाएंगे पूरे बैक साइड पे एंड तक। अगर गलतियां नहीं हैं जिस पेज पर, तो उस पर आपने पैराग्राफ लिखते जाना है, इसी चीज़ को देखकर पैराग्राफ। ये आपके पास एक सैंपल के तौर पर आपका एक रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं इंग्लिश की तरफ। बहरहाल इस